आज गांधी जयंती के दिन नीतीश सरकार ने जातिगत जनगणना का सर्वे, उसके आंकड़े जारी कर दिए। दावा यह किया कि जाति जनगणना की जरूरत योजनाओं को बनाने के लिए है, लेकिन असल में निशाना 2024 पर साध दिया गया है। पिछड़ी जाति के कंधे पर जनगणना वाली बंदूक रखकर नरेंद्र मोदी पर नीतीश कुमार ने निशाना साधा है। अब सवाल है 2024 में नीतीश का निशाना कितना सटीक साबित होता है। क्या बिहार का जाति सर्वे विपक्ष के हाथों में मोदी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है? आखिर नीतीश कुमार की रणनीति से 2024 के चुनावी रण में किसे नफा होगा, किसे नुकसान? वोट जात पे पड़ेगा तो 2024 में कौन आएगा? देखिए, सबको लाभ मिले। किस तरह का लाभ मिलेगा? अरे इसी तरह कल सबके मीटिंग में एक एक बात को रख देगा और उसके बाद सब लोगों का राय लेकर के और सरकार की तरफ से जो जरूरी होगा आगे कदम उठाएंगे। आप उसकी चिंता मत करिए। 2024 के चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का जाति सर्वे जारी कर दिल्ली की राजनीति साधने का दांव चला। तो क्या पिछड़ी जाति का सर्वे इतना बड़ा दांव है कि मोदी से मुकाबले के लिए नीतीश कुमार को अगड़ी पंक्ति में खड़ा कर देगा? आखिर पिछड़ी जाति के बहाने 2024 पर निशाना साधकर नीतीश कुमार एंड टीम को कितना सियासी लाभ होगा और टीम मोदी को वोटर की दृष्टि से हानि की गुंजाइश है या नहीं है? क्योंकि बिहार का ये प्रयोग मोदी की सबसे बड़ी वोट शक्ति पर सीधी चोट की रणनीति से किया गया। आज जारी किया गया है जो साइंटिफिक आंकड़ा कास्ट बेस्ड सर्वे का, हम लोगों ने कम समय में सरकार बनने के बाद ही कम समय में हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा भी की है और आज ऐतिहासिक दिन पर जो है ऐतिहासिक काम जो है हम लोगों ने किया है, जारी भी किया है। आज ऐतिहासिक दिन है, आज गांधी जयंती है और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जातिगत सर्वे को गांधी जयंती पर जारी करना ऐतिहासिक बताया। तेजस्वी ने जो कहा उसके मायने बिहार की राजनीति और देश की सियासत की दशा और दिशा तय कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया वालों का नारा यही है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जो हम लोग बिहार में कर रहे हैं कोई आज तक किया है बिहार में जितना बढ़िया होगा, और इसके बारे में हम लोग जो उसके हित में कोई भी काम सभी जातियों का ही नेम कर रहे, एक ही बात हम नहीं कर रहे, सबके हित में जो काम आगे बढ़ेगा तो वो हम लोग करेंगे। जाति सर्वे के सियासी मायने क्या है, इसे सरल शब्दों में समझिए, वोट के गुणागणित के हिसाब से जानिए। चाहे 2014 में नरेंद्र मोदी की जीत हो या फिर 2019 में नरेंद्र मोदी की वापसी, अगर मोदी की जीत हुई तो उसके पीछे धर्म वाली सोशल इंजीनियरिंग काम आई, मतलब हिंदुत्व वाला वोट प्लस ओबीसी और दलित का वोट। 2014 और 19 में देश की पिछड़ी जाति ने नरेंद्र मोदी पर भरोसा किया। एक सर्वे के आंकड़े कहते हैं कि 2014 में 34% ओबीसी का वोट बीजेपी को मिला, 2019 में यह बढ़कर 44% हुआ। अगर 2024 में नरेंद्र मोदी को सत्ता से विपक्ष दूर रखना चाहता है तो पिछड़ी जाति को बीजेपी से दूर और विपक्ष के करीब लाना होगा। इसी फॉर्मूले में विपक्ष को 2024 में अपनी जीत नजर आती है और बीजेपी की हार। तभी तो नीतीश के फॉर्मूले पर इंडिया वालों ने फ्रंट फुट पर बैटिंग शुरू की। चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोग जो हैं पूरे देश में जो है जातीय जनगणना जो है कराना चाहिए। 21 में एक सेंसस होना था, अब तक तो सेंसस भी नहीं हो पाया। देश भर में जातीय जनगणना जो है वो कराएगा। आरजेडी ने बिहार के नीतीश मॉडल पर राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना करवाने की मांग कर दी, तो जेडीयू की डिमांड है कि नीतीश राष्ट्रव्यापी आंदोलन की अगुवाई करें, क्योंकि 2024 का एजेंडा बिहार ने देश के लिए सेट कर दिया। बात 2024 तक पहुंची तो बीजेपी ने जाति के मुद्दे पर ही नीतीश और लालू यादव को घेरा। हम आज के दिन नीतीश कुमार को सैल्यूट करते हैं और चाहते हैं कि पूरे देश में घूम घूम करके वो जनता को आंदोलित करें, ताकि हर राज्य को जातिगत जनगणना करानी पड़े, और ये अगले चुनाव के लिए एजेंडा भी तय हो गया है।
जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भरम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड देने चाहिए थी कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलकर राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया। पिछड़ी जाति वाला दांव लालू यादव और नीतीश की जोड़ी का मास्टर स्ट्रोक है। तेजस्वी ने जाति सर्वे का क्रेडिट लेते हुए कमिटमेंट पूरा करने का दावा किया। वही बीजेपी का सवाल है कि ओबीसी जपने वाली पार्टियों को परिवारवाद से मुक्ति कब मिलेगी, क्योंकि जब तक मुक्ति नहीं तब तक पिछड़ों की हिस्सेदारी नहीं। जो हम लोगों का कमिटमेंट था ये कराने का, वो हम लोगों ने किया। इसके लिए लगातार स्वर्गीय नेता मुलायम सिंह जी, स्वर्गीय शरद यादव जी, लालू जी, नीतीश जी लगातार लगे रहे। अब जनगणना का क्या डाटा हुआ है देखकर बात करेंगे। सवाल है कि ओबीसी की बात करने वाले अपनी राजनीति को परिवार से आगे निकालेंगे क्या? इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, राजीव के बाद सोनिया जी, फिर राहुल जी, यहाँ पर लालू जी, फिर राबड़ी जी और फिर तेजस्वी जी, वहाँ मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी, ममता जी और उनके भतीजा जी। आम ओबीसी कहाँ है? क्या वाकई बिहार में आया जातिगत सर्वे नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? क्या वाकई बिहार का जातिगत सर्वे 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एक बड़ा प्रयोग है? नीतीश और लालू की जोड़ी ने बिहार से जातिगत जनगणना की राजनीति छेड़ी है। इससे पहले 1931 में जाति जनगणना हुई थी और अब बिहार के जातिगत सर्वे से सारी जातियों का हिसाब किताब सामने रखा गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग से लेकर ओबीसी तक, सवर्णों से लेकर एससी एसटी तक, और तो और धर्म के आधार पर बिहार से आंकड़ा जारी हुआ है। अब सवाल यह है कि इसके आगे नीतीश और लालू का प्लान क्या है और बिहार के सर्वे के बाद मोदी के लिए उनकी पॉलिटिक्स क्या होगी? चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। हम काहे को अटके पड़े हैं 33 पर? संसद में आरजेडी सांसद मनोज झा ने ठाकुर का कुआं कविता पढ़ी, उस पर महाभारत जारी। बिहार में ठाकुर और ब्राह्मण भिड़ रहे और बिहार से गांधी जयंती पर जातीय गणित का सियासी बम फूटा। राजनीति की प्रयोगशाला से जाति पर नया फॉर्मूला निकला। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी भागीदारी। मनोज, जितना आबादी उतना, यानी ब्राह्मण बिहार को कम 3% से 2.5%। मैं देखिए ये जुबान तो मैं कभी नहीं बोलता, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ आबादी, हिस्सेदारी, लेकिन किसी के साथ अन्याय। मनोज, इसे नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक कहा जाने लगा। सामने 2024 का चुनाव और क्या ये एक बड़ा सियासी दांव है? कांग्रेस और सभी विपक्षी दल जिस जातीय जनगणना की बात लोकसभा के विशेष सत्र में कर रहे थे, तो क्या बिहार से आई जातीय गणना की रिपोर्ट से मोदी सरकार पर प्रेशर बढ़ाने का प्रयास और तेज हो गया? साथ ही बिहार जातीय गणना के आंकड़े जारी करने वाला पहला राज्य बन गया। क्या है वो आंकड़े, आइए देखते हैं। अति पिछड़ा वर्ग 36%, अन्य पिछड़ा वर्ग 27%, यादव 14.26%, ब्राह्मण 3.65%, राजपूत ठाकुर 3.45%, कुर्मी 2.87%, कुशवाहा 4.21%, भूमिहार 2.86%, मुसहर 3.08%, मल्लाह 2.60%, बनिया 2.31%, कायस्थ 0.60%। बिहार सरकार के प्रभारी मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने आंकड़े जारी किए। कहा कि बिहार की जनसंख्या 13,25,310 है। इसमें 2,83,44,160 परिवार हैं। अनुसूचित जाति 19.65%, अनुसूचित जनजाति 1.68% और सामान्य वर्ग 15.52% है। इस रिपोर्ट के जारी होते ही आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने लिखा कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। सरकार को अब सुनिश्चित करना चाहिए कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी हो। हमारा शुरू से मानना रहा है राज्य के संसाधनों पर न्याय संगत अधिकार सभी वर्गों का हो। केंद्र में 2024 में जब हमारी सरकार बनेगी, पूरे देश में जातिगत जनगणना करवाएंगे और दलित, मुस्लिम, पिछड़ा और अति पिछड़ा विरोधी बीजेपी को सत्ता से बेदखल करेंगे। अगर धर्म के आधार पर बिहार में जातीय गणना के आंकड़ों को देखें
तो बिहार की आबादी में करीब 82% हिंदू है और 17.7% मुसलमान। बिहार में 2011 से 2022 के बीच हिंदुओं की आबादी घटने का दावा सामने आया है। 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू आबादी 82.7% थी और मुस्लिम आबादी 16.9%। लगभग जो है 64% पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लोग हैं और 20% SC ST लोग हैं। तो ये आंकड़ा जो है लगभग जो है आप समझिए कि 85 के आसपास जो है पिछड़ा अति पिछड़ा दलित समाज का जो लोग है। देश भर में विपक्षी गठबंधन की गोलबंदी के अगुवा नीतीश कुमार हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में जातीय गणना पर रिपोर्ट आना तो क्या बीजेपी के लिए सिरदर्द बढ़ने वाला है? क्या वाकई 2024 में जातीय गणना की रिपोर्ट नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? नीतीश कुमार ने क्या लिखा वो देखिए। लिखा कि जाति आधारित गणना के लिए सर्वसम्मति से विधानमंडल में प्रस्ताव पारित किया गया था। बिहार विधानसभा के सभी 9 दलों की सहमति से निर्णय लिया गया था। और लिखा कि जाति आधारित गणना से न सिर्फ जातियों के बारे में पता चला है बल्कि सभी की आर्थिक स्थिति की जानकारी भी मिली है। इसी के आधार पर सभी वर्गों के विकास और उत्थान के लिए आगे एक्शन लिया जाएगा। माननीय नीतीश कुमार जी जो कहते हैं सो करते हैं। अगर तय किया कि जाति सर्वे कराएंगे तो करवा दिया, रिपोर्ट सार्वजनिक भी हो गया। अब वैसे लोग भारतीय जनता पार्टी का वह उन्मादी कुनबा जो जाति सर्वे में कानूनी पेचीदगियां लगा रहा था, पेट में असहाय दर्द था, उसके बावजूद बिहार ने नजीर कायम किया है। भारतीय जनता पार्टी बिहार की जिस सरकार में शामिल थी उसी सरकार ने बिहार में जातीय गणना कराने का निर्णय लिया था और आज इसके आंकड़े सार्वजनिक हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी आंकड़ों का अध्ययन कर रही है। लालू यादव की पार्टी शुरू से मांग करती रही कि जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। राज्य में अति पिछड़ा वर्ग 36% और पिछड़ा वर्ग 27% की आबादी सबसे अधिक है। अगर इन दोनों की आबादी को जोड़ दिया जाए तो आंकड़ा 63% पहुंचता है। ऐसे में आबादी के अनुपात में आरक्षण की मांग जोर पकड़ सकती है। सरकार की यही कोशिश होगी, यही प्लानिंग होगी कि जो साइंटिफिक जो डेटा मिला है उसी हिसाब से हम कल्याणकारी योजनाएं, जो लोग गरीब हैं, जो जातियां गरीब हैं, हालांकि गरीबी हर जातियों में है, तो उनके लिए जो है विशेष योजना जो है हम लोग बना करके लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करें। बिहार की जाति गणना रिपोर्ट के जरिए विपक्ष को मोदी सरकार को घेरने के लिए बड़ा हथियार मिला है। इंडिया गठबंधन वाले इसे लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाने जा रहे हैं। शशि भूषण, पटना, आज तक।